हम सब शहर के भागदौड़ में उलझे हुए कुछ दोस्त, जिन्हें वीकेंड का इंतजार सिर्फ एक ब्रेक के लिए नहीं बल्कि जिंदगी की सांस लेने के लिए होता है। और इस बार हमारा ठिकाना था हमारे दोस्त का घर, कोकण। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त म्यावरा और मैं आपका स्वागत करता हूं कोकण ट्रिप में। शुक्रवार की शाम जैसी ऑफिस छूटा, हमने हमारी जिम्मेदारी को बस्ते में बंद कर दिया और हमें एक्साइटमेंट थी पूरी रात ड्राइविंग होने के बाद में सुबह का जो नज़ारा था वो देखने का। खुली हवा, गानों की आवाज और दोस्तों का साथ। यह सफर सिर्फ दूरी तय नहीं कर रहा था, यह हमारे थके हुए शहर वाले अवतारों से निकाल के एक आजाद इंसान में बदलने वाला था। दोस्तों, यकीन मानिए, कोकण सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि मानो किसी स्वर्ग का पता जमीन पर लिख दिया हो। चारों ओर हरियाली की चादर, नारियल और सुपारी के ऊंचे ऊंचे पेड़ और हवा में एक ऐसी ताजगी जो आपके फेफड़ों को नहीं, आत्मा को भर देती है। हमेशा निकलने के टाइम पे ही बहुत लेट करते हैं, तो इस बार हमने तय किया कि जो सबसे ज़्यादा लेट करेगा तो वो ट्रिप का पूरा जो खर्चा है फ्यूल का वो वही उठाएगा। तो बस क्या, सब अपने अपनी पैकिंग करने के लिए सब भागे और समय से पहले कौन पहुंचता है और आखिरी में पार्टी ही किसी देनी पड़ती है या फिर पूरा जो खर्चा है वो कौन उठाता है, इस सब की ओर में लगे हुए थे। मैं तो पैकिंग करके नीचे आ गया जल्दी से, तो देखता हूँ कि बाकी के दोस्त है वो भी रेडी होके आ गए। ए बाई, ठरल्याप्रमाणे सगळ्यात शेवटी येऊन आपण पहिले जो आता लेट होईल त्याच्याकडनं पार्टी घ्यावी लागेल। टाइम बघा बरं का। हा, फक्त 4 मिनिटं बाकी आहे। हा, खोटं बोलायचं नाही। बदललं तर गाडी दाखवून ठेवली। हा, ओय दोरी कशासाठी? ओके, सब तो आ गए थे, बस हम गणेश की राह देख रहे थे। हमें लगा ही था कि गणेश देखेगा और खर्चा तो उठाएगा कुछ, बट आखिरी मिनट पे गणेश आ गया और हम निकल गए सोसाइटी से। तो बस अभी एक्चुअली हम निकले थे, हमें अंदाज़ा ही था कि हम ट्रैफिक के टाइम पे निकले, तो सिटी से बाहर निकलने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कम से कम 2 घंटे के लगभग में हमें टाइम जाने वाला है पूरी ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद में। तो अभी हम कात्रज होके निकल पड़े हैं चांदनी चौक की तरफ। तो देखते हैं अभी कैसे रहता है हमारा आगे का जर्नी। मुझे तो गाड़ी नहीं चलानी थी, इसलिए मैं ट्रैफिक देख के थोड़ा लेट गया, बट जब मैं सुबह उठा तो यकीन माने मैं था डायरेक्टली कोकण में और गाड़ी के हॉर्न से मेरी नींद खुली। तो बस गाड़ी के बाहर उतरे और हम विशु के घर की तरफ जाने लगे। यार यकीन मानिए, घर का नज़ारा इतना मनमोहक था कि पूरे हफ्ते की या कह लो कि पूरे महीने की जो ट्रेस थी वो टोटली रिलीज हो गई। हर तरफ बस हरियाली, बड़े बड़े पौधे और उसके बीच में उसका छोटा सा घर काफ़ी अच्छा और काफ़ी कुदरत के घेरे से लपेटा हुआ है। ये जो है बाजू में उनके जो पूर्वज थे उनकी मतलब उनके स्मरण के लिए एक जगह छोड़ी हुई है। दूर दूर तक बस हरियाली हरियाली और चावल के खेत और नारियल के पेड़, और जो ये सीन देखा कसम से मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं बता भी नहीं सकता कि हमने जो सीन देखा वहाँ का। हर तरफ बस हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ये जो
स्काई जो नीचे आया हुआ है, अरे यार मैं यकीन मानिए जो ये नज़ारा है ना, पूरा माइंड एकदम रिलैक्स कर देता है। आप लीजिए, मैंने कुछ ड्रोन शॉट लिए तो उसका आनंद लीजिए। दोस्त के घर की दहलीज पे कदम रखते ही मन को अजीब सी शांति मिली। शहर का सारा शोर, सारा स्ट्रेस सब पीछे छूट गया था। अब हमारा अगला मिशन था पेट पूजा। हम सब मिलकर पास के एक मार्केट में गए। हमें कुछ सामान लाना था, ताकि हमारा प्लान था कि हम वहाँ से सामान वगैरह लाके फिर हम खुद अपने हाथों से विशु के घर में ही खाना बनाएंगे। तो बस देरी क्या थी, बाकी के लोग गाड़ी में बैठे और फिर हम निकल गए पेट की तरफ। पेट वहाँ का बहुत बड़ा शहर है। कोकण का वही है कि अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ के जो घर है वो काफ़ी रिमोटली है, छोटे छोटे गांव है। और ख़ास बात ये है कि हर गांव ने मतलब कुदरत को संभाल के रखा हुआ है। उन लोगों को शहर से ज़्यादा अच्छा कि उनको उनका गांव ही अच्छा लगता है। उनको तो लगता ही, हमें भी लगता है। इसलिए तो हम जैसे अगर लंबा वीकेंड आया तो बस कुछ ना कुछ बहाना करके कभी इस दोस्त के गांव कभी उस दोस्त के गांव निकल जाते हैं। तो हम अभी जा रहे थे पेट की तरफ। ये जो घना हरा भरा हुआ जंगल है उसमें से रास्ता निकालते हुए यकीन मानिए इतना मज़ा आ रहा था, मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता। तो चलो ऐसे चल रहे थे, कुछ गाने वगैरह सुनते हुए, गाने लगाए थे गाड़ी में एक साथ। हमारी एक्चुअली हम गए थे 2 गाड़ियों में, तो एक गाड़ी हमारी पीछे थी। तो जैसे हम पेट में पहुंचे तो थोड़ा सा बारिश का मौसम था, तो कुछ शॉपिंग वगैरह की हमने और हम उसका सामान लेके वापस आ रहे। दोस्तों सुबह उठने के बाद में हमने जैसे उठे, ब्रश वगैरह किया, कुछ सामान था नहीं हमारे पास, सामान लेके हम वापस आ गए। हमारा बाकी था नहाना, और बस जहाँ नदी दिखी तो लालच आ गया। तो हम कुछ दोस्त कपड़े वगैरह लेके आए और फिर हमने इस क्रिस्टल क्लियर जो पानी है नदी का, तो बस उसमें तैरने का मज़ा लिया। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और काफ़ी ठंडा पानी था, मानो ऐसे समझ लो कि हिमालय से बर्फ पिघल के नदी में आ गई। और नदी का नाम भी बहुत अजीब ही था, चंदबुड़ी नदी। ये विशु के गांव के पास, मतलब उसके घर के एकदम नज़दीकी है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है यार, मैं बता भी नहीं सकता। बट ये जो 2 दिन हमने जिए हैं मानो किसी जन्नत से कम नहीं थे। जीते जी कुदरत ने कोकण को जो स्वर्ग दिया है वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही है। दोस्तों अभी मार्केट से हमने सामान खरीद के लाए हैं और अभी हमारा चिकन बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। तो दोस्त लोग सब जोगरा काटने के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। चाकू एक ही है, बस एक कांदा छिलका जा रहा है और एक कांदा छिल रहा है एक आलू धो रहा है। आलू विद चिकन बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या है अभी की पूरी प्रोसेस, और चिकन बनने के बाद में फिर उनका टेस्ट, लोगों की मेहनत एक साथ चख के देखते हैं। सब लोगों ने मिलके अपना अपना काम संभाल लिया। कोई कांदा काट रहा है तो कोई आलू धो के उसको छिल रहा है। धनिया, टमाटर, हमें जो सब्जी मिली वो काफ़ी फ्रेश थी, क्योंकि वहाँ से लोकल मार्केट, मतलब जो किसान वगैरह है नज़दीक के मार्केट में जाके मतलब वहाँ पे ले जाकर ही बेचते हैं। तो ऐसी हमारी सब प्रोसेस चली थी। हमने कम से कम 2 किलो कांदे जो था, ओनियन था, वो लग गया। हमारे शेखर भाई जो थे वो कुकिंग में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो उनको सिर्फ तड़का वगैरह देने का जो काम सौंपा गया था। मैं बीच बीच में जाके उन सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था। काफ़ी भूख तो काफ़ी लग गई थी, क्योंकि हमने कल रात को भी कुछ अच्छा खाना नहीं खाया था, क्योंकि सो गए थे ट्रैफिक की वजह से। मैं तो सो ही गया था और फिर कुछ लोग बना रहे थे। तब तक हमने सोचा कि चलो थोड़ा नज़दीक का
इधर उधर का सब नज़ारा देख के आते हैं। नज़ारा जो देखा तो यार कसम से इतना डेंजर था। आप देख सकते हो कि क्या सीन था उस टाइम का। हमारा ये कांदा फ्राई चल रहा है। टोमेटो और प्याज की थोड़ी कमी हो गई तो इसलिए हमने वापस से उसको काट के अभी वापस से उसको फ्राई कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे हमारा एक देसी जुगाड़ है, चूल्हे वर्सा मटन। तो हमारे गणेश भैया यहाँ पे मटन का पूरा जो सीन है तो यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो यहाँ पे पूरा हल्का हल्का बारिश और ये पीछे का जो सीनरी है और ये तो लाजवाब है। और इसका जो शूट लिया है मैंने ड्रोन का, ऐसे लगता है जैसे जन्नत की सैर कर रहे हैं। सब सामान खरीदने के लिए हम यहाँ के नज़दीक वाले एक बड़े शहर में गए थे, वहाँ से हमने सामान खरीदा और अभी हमारा खाना बनाने का प्रोसेस चल रहा है। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं था, यह एक टीम वर्क था। किसी ने सब्जियां काटी, किसी ने मसाला तैयार किया और किसी ने बस मस्ती करते हुए माहौल हल्का रखा। चूल्हे की आंच पर दोस्तों के हाथों का स्वाद मिलकर एक ऐसा यादगार भोजन बना जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। कोकण की इस यात्रा ने हमें फिर से याद दिलाई कि असली खुशी कहाँ है। यह बड़ी इमारतें या तेज रफ्तार में नहीं, बिल्कुल सुकून भरे पलों में, प्रकृति की गोद में और अपने सच्चे दोस्तों के साथ मिलकर एक साधारण भोजन बनाने और खाने में है। यह वीकेंड सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, यह एक यादगार था है। दोस्तों, आज का दिन तो ऐसे गुजर गया। ये देखो, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ, कल हम पहुँचे थे, ये जो आपको देख रहे हो ये वाला तो ये है सरसगढ़। तो कल की कहानी है, हम जब सरसगढ़ पे पहुंचने वाले, तो प्लीज़ कल पार्ट 2 भी देखिए और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहानी मेरी जो कोकण ट्रिप की कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताइए और हो सके तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो चलो मिलते हैं, ये आज का दिन हुआ ख़त्म, हमने खाना वाना खाया और मिलते कल।